हेलो एवरीवन, मैं सीए शब्बी आलम और मैं आप लोगों का अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी के ऊपर आई हुई एक रीसेंट नोटिफिकेशन के ऊपर, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 62 है और ये 28 अगस्त 2020 को इशू हुई थी। इस नोटिफिकेशन के थ्रू जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में थोड़ी बहुत चेंजेस की गई है और ये चेंजेस 21 अगस्त 2020 से ही एप्लीकेबल है। तो चलिए समझते हैं कि क्या नोटिफिकेशन क्या कहती है और क्या चेंजेस की गई है जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। इस नोटिफिकेशन के बाद अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक नया ऑप्शन ऐड मिलेगा उसमें, आधार ऑथेंटिकेशन का, जिसमें आपको अपना आधार नंबर ऑथेंटिकेट करना होता है। तो चलिए मैं इसका प्रोसेस बता देता हूँ। ये जो आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है, ये एक ऑप्शनल प्रोसेस है, मगर आप अगर इसे ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी और आपको जीएसटी नंबर विद इन डेट ऑफ सबमिशन के विद इन 3 डेज़ के अंदर आपको जीएसटी नंबर इशू कर दिया जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है, और अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं करते हैं या फिर आपकी आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाती है तो उस केस में क्या प्रोसेस है। इन केस आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते वक्त, तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें आपको अपना आधार नंबर ऑथेंटिकेट करना होगा, वो थ्रू ओटीपी होगा, यानी कि इसके लिए आपके आधार नंबर पे आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो इस केस में क्या है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो जो लास्ट टैब होता है रजिस्ट्रेशन विंडो में वेरिफिकेशन का, उससे पहले आपको एक आधार ऑथेंटिकेशन का टैब ऐड कर दिया गया है जीएसटी के साइट पे। आप उस पर क्लिक करेंगे कि आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं। तो जब आप ये ऑप्ट करते हैं तो एक लिंक आपके नंबर पे चला जाता है और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आता है। आपको वहाँ पे आधार नंबर अपना डालना होता है और जो भी मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है, आधार के साथ लिंक्ड है, उस मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी जाएगी और उस ओटीपी को आपको लिंक में डाल करके वेरीफाई कर देना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और अगर आप ये प्रोसेस को ऑप्ट करते हैं तो आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद इन 3 वर्किंग डेज में आपको इशू कर दी जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आप इस प्रोसेस को यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होगा। इन केस आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं करते हैं या फिर आपकी आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाती है। ये किस केस में फेल होगी? जब आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं होगा तो ये ओटीपी जनरेट नहीं हो पाएगा और आपकी आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि इन केस आपकी आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाती है तो उस केस में क्या होगा। इन केस आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं करते हैं या फिर आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है तो उस केस में आपके प्रॉपर ऑफिसर आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, यानी कि वो पर्सनली विजिट करके आपके प्लेस ऑफ बिजनेस को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन इशू होगी। और इस सारे प्रोसेस में आपको 21 डेज़ का टाइम भी लग जाएगा, यानी कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर 3 डेज़ में इशू हो जाती है और अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं तो उस केस में 21 डेज़ तक का टाइम जीएसटी डिपार्टमेंट लेगी आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको जीएसटी नंबर इशू किया जाएगा। एंड इन केस ये जो 3 वर्किंग डेज और 21 वर्किंग डेज का लिमिट है, अगर उस वर्किंग डेज के अंदर आपको जीएसटी के तरफ से कोई भी नोटिस या फिर कुछ भी आपको कम्युनिकेशन नहीं आता है तो वो डीम कर लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये था जीएसटी नोटिफिकेशन नंबर 62 जो कि 21 अगस्त से एप्लीकेबल है। अगर आप एक सिंपल प्रोसेस में जाना चाहते हैं तो आप आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू जाएं और मेक श्योर अप्लाई करने से पहले कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर से लिंक हो ताकि वो आधार ऑथेंटिकेशन आसानी से हो जाए और आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना ना पड़े और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी जल्दी से इशू हो जाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो जीएसटी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर। और इन केस आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो जीएसटी से रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट करके भी पूछ
सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, जागरूक रहें। जय हिंद।